तो नाज़रीन, आज आप सबको शायद पता हो कि इस्लामाबाद की जो टीम है, जो कमेटी गई थी इस्लामाबाद, वो वापस आ गई। आज इस्लामाबाद से आने वाले अरकान की बड़ी आवभगत हो गई, गुलपाशियाँ भी हुई और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई नाराज़ अरकान की। नाज़रीन, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, उसमें मैंने कहा था कि जाम साहब को और नाराज़ अरकान को ऊपर की तरफ से बॉन्ड किया गया है कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं करनी, अपने मामलात को तय करना है। जब मामलात अंदरूनी तौर पर तय नहीं हो सके तो इसके बाद दोनों फरीकैन ने मीडिया का रुख कर लिया और हर एक ने अपना अपना मौका बयान करना शुरू कर दिया। इन तमाम सूरत हाल में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर कुद्दुस बिजंजो ने पहली बार मीडिया से बातचीत की। हालांकि इससे पहले जब भी हम उसको कहते थे कि जी थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए, तो बतौर स्पीकर वो बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। और साथ में वज़ीर आला बलोचिस्तान भी आज ही के दिन इस्लामाबाद और लाहौर के दौरों के बाद कोयटा पहुँचे हैं। मतलब अब जो घमसान की सियासत पड़ेगी वो कोयटा में ही पड़ेगी। जो नाराज़ अरकान हैं, जैसे कि कल हमने आपको कहा था कि वहाँ पे जो मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पे दोनों फरीकैन को ओपन खेलने का मौका दिया गया है। किसी को कोई प्रेशर नहीं किया गया, किसी को कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, किसी को दबाव में नहीं डाला गया, बल्कि मुत्तफ़क़ के तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि जाम साहब को और नाराज़ अरकान को आपस में खेलने की इजाज़त दी जाए। चूँकि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ है कि जो अक्सरियत है उनके साथ है। जाम साहब भी यही कहते हैं, नाराज़ अरकान भी यही कहते हैं। जब दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ वहाँ पे रख लिया जहाँ ये लोग गए थे, तो वहाँ से इनको रिप्लाई मिला या जवाब मिला कि जी दोनों अक्सरियत के दावेदार हैं। तो अक्सरियत तब पता चलेगा जब आप बलोचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ पे अपनी अक्सरियत को शो करेंगे। तो आप जाइए असम्बली में अपनी अपनी अक्सरियत जो है वो शो करें। तो इसलिए होपफुली दोनों आ गए, दोनों पर उम्मीद हैं। तो आज जो नाराज़ अरकान हैं जिन्होंने मीडिया से बातचीत की, वो तो बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पर उम्मीद हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और जाम साहब की छुट्टी करा देंगे। जबकि जाम साहब कहता है, उनका जो मौक़िफ़ है वो अपनी अक्सरियत का दावा कर रहा है। हम इस फिगर में अभी नहीं जाएंगे, फिगर हम जब ये इजलास जिस दिन होना हो उसी दिन जो है हम अपना फिगर आपको बता देंगे कि कौन सा फिगर किसके साथ है। लेकिन इस दौरान ज़ाहिर है कुछ ख़रीद फ़रोख्त का मामला भी चलेगा। जो ख़दशात ज़ाहिर किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुखालिफिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ज़ाहिर है हर फरीक की अपनी कोशिश होगी कि वो मैदान मार ले। बज़ाहिर कुद्दुस बिजंजो का पलड़ा जो है वो बारी इसलिए है कि पूरी अपोजिशन का पूरा दोनों पार्टियाँ इकट्ठे हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और BNP, वो कुद्दुस बिजंजो के हक़ में हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया में ख़बरें भी चलें कि शायद उम्मीदवार जान जमाली भी हैं और ज़हूर बुलेदी भी हैं। लेकिन अब मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला हो चुका है कि जो नामज़द वज़ीर आला होगा आने वाला, वो कुद्दुस बिजंजो होगा। तो तकरीबन तमाम नाराज़ अरकान, BNP अवामी और अपोजिशन ने इत्तेफाक कर लिया है कुद्दुस बिजंजो पे। इसलिए नाराज़ अरकान जो उम्मीदवार थे उन्होंने विड्रा कर लिया। उनको गेम समझ आ गई कि इस वक्त पानी का जो बहाव है वो किस तरफ जा रही है। तो इसलिए सब ने कुद्दुस बिजंजो की ही हिमायत की है। दूसरी तरफ जाम साहब भी पुरुम्मीद हैं कि वो मैदान मार लेंगे, लेकिन अददी हवाले से जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो बाद में आपको बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर मैं आपको बता दूं कि पलड़ा जो है वो बारी नज़र आता है नाराज़ अरकान का। तो जो घमसान की रन पड़ेगी बलोचिस्तान असम्बली में, वो 20 तारीख को उसका पहला मार्का होगा, जिसमें अपोजिशन मिलकर नाराज़ अरकान के साथ 20 अक्टूबर की
शाम को बलूचिस्तान असम्बली में जो इजलास होगा उसमें अपनी अक्सरियत शो करेगी। रूल ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने पेश किया है उन्होंने कोरम भी पूरा करना है और अपना अददी बरतरी भी साबित करना है, ताकि तहरीक अदम एतमाद के लिए आने वाले इजलास जो है वो मुनक़िद किया जाए, उसको बुलाया जाए। अब ये चैलेंज है नाराज़ अरकान के लिए कि वो कोरम भी पूरा करेंगे और जो 33 अरकान की अक्सरियत नाराज़ अरकान मिलकर असम्बली के अंदर प्रूफ करेंगे कि ये 33 अरकान हैं, ये चाहते हैं कि जाम साहब को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। जैसे ये फिगर पूरा हुआ तो अगले इजलास के लिए स्पीकर की रूलिंग आएगी और अगला इजलास तलब किया जाएगा। वो 2 दिन के अंदर भी हो सकता है, वो 1 हफ़्ते के अंदर भी हो सकता है, यानी कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो इजलास बुलाई जाएगी और अगले 20 साल के बाद 20 अक्टूबर के बाद जो भी इजलास होगा उसमें तहरीक अदम एतमाद के लिए राय शुमारी की जाएगी। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि टूटने बिखरने का अमल अब शुरू होगा। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हालात ऐसे हैं कि अगर किसी रुकन को ये लगे कि अक्सरियत किस तरफ है तो हमेशा अक्सरियत की तरफ अपना वज़न डाल देता है। ये दोनों फरीकैन की जो है अब इम्तिहान है कि वो अपने हक़ में लोगों को कैसे कायल करेंगे और जो इस वक्त साथ नहीं हैं उनका पलड़ा ऑटोमेटिकली उनकी तरफ कैसे आएगा। बाज़ दावे तो ये भी हैं कि जाम साहब को 7 अरकान ने यकीन दहानी कराई है कि वो तहरीक अदम एतमाद में आपके साथ होंगे, यानी जाम साहब के साथ होंगे। यही दावा नाराज़ अरकान का है कि 8 से 10 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। ये वो लोग हैं जो जाम साहब की टीम का हिस्सा हैं, जो जाम साहब के साथ मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, इससे अलावा देखें PTI का जिस तरह के जाम साहब गए थे, इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसकी तफसील हमने कल आपको बता दिया था। बज़ाहिर अब तक तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में जाम साहब के साथ कड़ी नज़र आ रही है और सिर्फ़ एक रुकन असम्बली वो नाराज़ अरकान के साथ है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं याद दिला दूँ कि तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि हमारा जो इत्तेहाद है वो बाप पार्टी के साथ रहा है, एक ज़ात के साथ नहीं है। पार्टी के साथ का मतलब ये है कि जो अक्सरियत में होगा तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करेगी। यही सूरत हाल हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की है। उसने भी हम अपना यही मौक़िफ़ रखा है कि हमने पार्टी के साथ अलायंस की है या कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हैं, एक फ़र्द या एक शख्सियत के साथ नहीं है। जो फ़रीक अक्सरियत में होगा ये दोनों पार्टियां उनको ज्वाइन करेंगी। तो इस तरह ज़ाहिर है कि पलड़ा और भारी होता जाएगा और भारी होता जाएगा। शायद एक टाइम ऐसा भी आए कि 5 अरकान एक तरफ हों और 55-60 अरकान दूसरी तरफ हों। बहरहाल ये तब पता चलेगा जब 20 तारीख को इजलास बुलाई जाएगी। लेकिन असल जो अक्सरियत है वो फिर भी मैं ये आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर को शो नहीं होगा, उसमें सिर्फ 33 शो होंगे। जो तहरीक अदम एतमाद की जो इजलास होगा उसमें अददी बरतरी का सबसे ज़्यादा शो किया जाएगा दोनों तरफ से। बहरहाल अब इंतज़ार रहेगा कि 20 तारीख को क्या होगा। तब तक अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।